शब्दों से परे की यात्रा। क्या आप जानते हैं, बोलने से ज्यादा ताकतवर चुप रहना होता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं न कहीं शोर के बीच खो गए हैं। बाहर का शोर, अंदर का शोर, लगातार चलते विचारों का अंतहीन सिलसिला। ऐसे में महर्षि रमण हमें एक मौन की ओर इशारा करते हैं। वह मौन जो साधना है, जो अभ्यास है, जो स्वयं को जानने का रास्ता है। कहते हैं, मौन सबसे बड़ा उपदेश है। पर क्या हम वाकई इस मौन को समझ पाते हैं? चलिए आज इसी मौन की गहराई में डूबते हैं। एक प्राचीन कथा है। एक राजा ने सन्यासी से पूछा, जीवन का सार क्या है? सन्यासी मुस्कुराए और उसे एक खाली कागज दे दिया। राजा हैरान हुआ, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। सन्यासी बोले, जीवन का सार भी इसी खालीपन में छिपा है। जब तक तुम शब्दों के पीछे भागोगे, सार तुमसे दूर रहेगा। महर्षि रमण का मौन भी ऐसा ही है। वह खालीपन नहीं, बल्कि समस्त उत्तरों से भरा हुआ विशाल आकाश है। मौन क्यों? शांति की खोज में एक कदम। महर्षि रमण कहा करते थे, विचारों का जाल स्वयं को भ्रमित करता है। असली मैं तो वही है जो इन सब के पारे हैं। हम सब जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पर क्या कभी रुककर सोचा है कि यह शांति बाहर है या अंदर? एक किसान की कहानी याद आती है। वह रोज सुबह नदी किनारे जाता, पानी भरता और लौट आता। एक दिन उसने देखा कि नदी का पानी गंदा है। वह परेशान होकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जहां नदी का स्रोत था। वहां पानी स्वच्छ था। उसने समझा, गंदगी बीच में मिलती है, स्रोत तो निर्मल है। ठीक वैसे ही हमारा मन भी विचारों के आवागम से गंदा हो जाता है। मौन वह स्रोत है जहां शुद्धता बसती है। पर मौन की यात्रा इतनी आसान नहीं। एक युवती ने महर्षि से पूछा, मौन में बैठते ही मेरे मन में तूफान क्यों उठता है? महर्षि ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे हिलाओ। पानी में कीचड़ उठ आया। फिर बोले, रुक जाओ। पानी शांत हुआ और कीचड़ नीचे बैठ गया। मौन वह रुकना है जहां मन का कीचड़ स्वयं ही समाप्त हो जाता है। महर्षि रमण और मौन का रहस्य। एक बार एक शिष्य ने महर्षि से पूछा, गुरुदेव, आप इतना कम क्यों बोलते हैं? महर्षि मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर शब्दों में दिया जा सके, मैं देता हूं। पर जो अनुभव का विषय है, उसे शब्द कैसे समझाएं? फिर उन्होंने एक दिया जलाया और पूछा, इसकी लौ कहाँ है? तेल में? बत्ती में? हवा में? शिष्य चुप रहा। महर्षि बोले, जैसे दिया की लौ इन सब का मेल है, वैसे ही मैं का सच शरीर, मन और आत्मा के मेल में है। इसे शब्दों में नहीं, मौन में महसूस किया जाता है। एक और प्रसंग। एक विद्वान महर्षि के पास आया और घंटों अपने ज्ञान की बातें करता रहा। महर्षि शांत रहे। अंत में विद्वान ने पूछा, आपने एक शब्द भी नहीं बोला? महर्षि ने कहा, तुम्हारे शब्दों के बीच मैंने तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनी। वही मौन की भाषा है। मौन की शक्ति वह जो बदल दे दृष्टि। कल्पना कीजिए, एक ऐसा कुआं जिसका पानी हमेशा हिलता रहता है। उसमें आप अपना चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे। पर जैसे ही पानी शांत होगा, प्रतिबिंब साफ नजर आएगा। हमारा मन भी वैसा ही है। महर्षि रमण कहते थे, मौन वह आईना है जो आपको स्वयं का सच दिखाता है। एक युवक की कहानी है। वह हमेशा दूसरों की बातों में उलझा रहता। एक दिन उसने मौन व्रत रखा। पहले तो उसे लगा कि सब उबाऊ है, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, यहाँ तक कि अपनी सांसों की आवाज भी संगीत है। उस दिन उसे एहसास हुआ कि मौन खालीपन नहीं, भरपूरता है। एक और उदाहरण। एक वृद्ध महिला अपने जीवन भर के दुखों से त्रस्त थी।
उसने महर्षि के बताए मौन का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि दर्द के पीछे एक शांत स्थान है जहां कोई पीड़ा नहीं। वह कहती थी, मौन ने मुझे सिखाया कि आंसू भी गीत बन सकते हैं। मौन साधना के चरण। स्वयं से मिलन का मार्ग। एक, शरीर को स्थिर करो, बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती हैं, वैसे ही विचारों को आने जाने दीजिए। उन्हें रोकिए मत, बस देखिए। महर्षि कहते थे, शरीर की गति रुकेगी तो मन की दौड़ थमेगी। 2, मन को टटोलो, पूछिए, यह मैं कौन हूं? जवाब में कोई नाम, पद, रिश्ता नहीं। महर्षि रमण का सवाल था, जब आप सोते हो तब यह मैं कहाँ होता है? वही असली तुम हो। एक युवक ने इस प्रश्न को रोज ध्यान में रखा। एक दिन उसे लगा जैसे उसका मैं उसके शरीर से अलग हो गया। वह बोला, मैंने पहली बार खुद को देखा। 3, मौन में डूबो। जब शरीर शांत हो, मन थम जाए, तब वहां क्या बचता है? एक अनंत शून्यता, जो सब कुछ है। यही तो है आत्मा का स्वरूप। एक साधक ने इस अवस्था को बताया, जैसे बादल हटने पर सूरज चमक उठे। वैसे ही मौन में मैंने अपने भीतर का प्रकाश देखा। जीवन में मौन छोटे छोटे प्रयोग। महर्षि रमण कहते थे, मौन सिर्फ ध्यान में नहीं, हर कदम पर जीना चाहिए। सुबह का पहला पल, उठते ही मोबाइल न देखें। खिड़की से बाहर झांकें, पक्षियों को देखें, उनकी चुप्पी में छिपे संगीत को सुनें। भोजन के समय हर कौर को चबाएं, स्वाद पर ध्यान दें। महसूस करें कि यह अन्न कितने सूरज, पानी और मिट्टी का मेल है। बातचीत में विराम। जब कोई गुस्सा दिखाए, 3 सांसें गहरी लें। महर्षि कहते थे, शांत होकर बोलो तो शब्द अमृत बन जाते हैं। एक परिवार की कहानी। मां बेटी के बीच तनाव था। एक दिन मां ने बिना कुछ बोले बेटी को गले लगा लिया। वह चुप्पी इतनी मार्मिक थी कि बेटी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उनके रिश्ते में मधुरता लौट आई। मौन की परीक्षा। संघर्ष में शांति। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब शब्द निष्फल हो जाते हैं। नौकरी छूटना। एक व्यक्ति को अपनी नौकरी चली गई। वह घंटों समुद्र किनारे बैठा रहा। पहले तो उसके मन में तूफान था, पर धीरे धीरे लहरों का लय उसमें उतर गया। महर्षि रमण की याद आई, संकट तो बाहर है, समाधान भीतर। उसने नई शुरुआत की और आज वह शांतिपूर्वक जी रहा है। रिश्तों का टूटना। एक महिला का विवाह टूट गया। वह महीनों चुप रही। एक दिन उसे एहसास हुआ, मौन ने मुझे सिखाया कि अकेलापन डरावना नहीं, स्वतंत्रता है। मौन के विरोधाभास। शोर में भी शांति। महर्षि रमण ने कहा, मौन का अर्थ यह नहीं कि आप बाजार से भाग जाएं। असली साधना तो वह है जब बाहर का कोलाहल भीतर की शांति को न छू सके। एक डॉक्टर की कहानी। वह रोज आपातकालीन वार्ड में शोर के बीच काम करता। एक दिन उसने महर्षि की शिक्षा अपनाई। अब वह कहता है, मरीजों के चीखने की आवाज भी मेरे मौन को नहीं तोड़ पाती। मैं शांति से उनकी सेवा करता हूं। मौन ही मंत्र है। महर्षि रमण ने सिखाया कि मौन कोई व्रत नहीं, जीवन जीने की कला है। चाहे आप मंदिर में हो या बाजार में, अंदर का सन्नाटा बाहर के शोर को डुबो देता है। एक बूढ़े किसान ने मुझसे कहा था, पेड़ कभी नहीं बोलते, पर उनकी छाया सबको सुकून देती है। सच ही तो है। मौन की साधना करो तो जीवन स्वयं फल देने लगता है। अंतिम शब्द। स्वयं से वार्तालाप। आज ही कुछ पल निकालिए, बैठिए और सिर्फ सांसों को सुनिए। जो आवाज आएगी वह न तो आपकी है न मेरी, वह तो अस्तित्व का संगीत है। महर्षि रमण की यही शिक्षा है, मौन में जियो, मौन में समाओ और मौन ही बन जाओ। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।